जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एवं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस ईयर एवं आने वाले एग्जामों में संभावित क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इसलिए कृपया कर आप इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि दोस्तों आप क्लास में आते हैं और क्लास को पूरी वॉच नहीं करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया आप क्लास को पूरी देखा करें, जब भी आपके कुछ समझ में आएगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है और आपको अपने एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मित्र शक्ति। दोस्तों, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत एवं श्रीलंका की सेना के बीच में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, सूर्य किरण यह भारत व नेपाल के मध्य होता है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद की मंत्र सूक्त में किया गया है। दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद की मंत्र सूक्त में किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, गंगा नदी, यमुना नदी व व्यास नदी, इन तीनों ही नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी पुलिस के लिए, एवं आपको ये प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य कौन सा स्थापित किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक सामाजिक एकता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अभी अभी लोकमान्य तिलक, जिसको बाल गंगाधर तिलक के नाम से दिया जाता है, अभी एकता पुरस्कार से इसे किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर सदानंद मौर्य। दोस्तों, हाल ही में लोकमान्य तिलक सामाजिक एकता पुरस्कार डॉक्टर सदानंद मौर्य को दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रसायन के संचय से वृक्क में पथरी होती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस रसायन के संचय से वृक्क में पथरी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सालेट। दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सालेट के कारण जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय में वृक्क में इससे पथरी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। दोस्तों, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यानी दोस्तों, किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 23 अगस्त। दोस्तों, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अब प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गजनेर वन्यजीव अभयारण्य है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के कौन से राज्य में गजनेर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में गजनेर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों डायरेक्ट ठोस से गैस में जो गैसीय अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है? दोस्तों भारत में कौन सी जगह पर सबसे पहले मानसून आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट में सबसे पहले मानसून इंटर करता है। यह मानसून हिंद महासागर से भारत में पश्चिमी घाट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले लंबे समय तक चलने वाले ताप दीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस एडिसन। दोस्तों थॉमस एडिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? दोस्तों स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण कौन से स्थान पर किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रावधानों में से क्या मामले की जांच करते समय अवैध है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा प्रावधान मामले की जांच करते समय अवैध है? राइट आंसर होगा तीसरी डिग्री की यातना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी है। दोस्तों मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच जो बीच में एक कड़ी होती है उसको कौन किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। दोस्तों मंत्रिमंडल एवं राज्यपाल के बीच में जो मुख्य कड़ी का काम करता है वो मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को निम्न के सामने कभी नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवेंद्र झाझरिया। दोस्तों देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9 बी जोड़ा गया था?
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 97वां संवैधानिक संशोधन। दोस्तों 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को जोड़ा गया था और ये 9B में, ये संविधान के भाग 9B में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने अमेरिका की होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन से नेता ने अमेरिका की होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।